नमस्कार दोस्तों, चलिए हमेशा की तरह हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जो वर्तमान में बहुत ही अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जैसे हम प्रीवियस भी कुछ वीडियोस के अंदर हम लगातार डिस्कस किए जा रहे हैं कि ऐसे कुछ स्टॉक जो अगले मार्केट के लिए हमारा फ्रूटफुल हो। तो इस वीडियो के अंदर भी हम अगले सेशन यानी 27 के मार्केट को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसे स्टॉक हम आपके लिए लेकर के आए हैं, 5 से 6 स्टॉक जो करंट में बहुत अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और कल के मार्केट में हम उसके अंदर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी जो है वो गेन करके चल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जितने भी स्टॉक आपके सामने सजेस्ट करके चल रहे हैं, उन सारे स्टॉक्स पे कहीं ना कहीं एक अच्छा पैटर्न भी हमारा बन रहा है या फिर ऐसे भी कुछ रीजन है कि जिसके बेस से हम इंट्राडे ट्रेड के लिए जा सकते हैं। यदि पैटर्न्स के बेसिस से अगर ट्रेड हम प्लान करते हैं तो ऐसे कंडीशन में फिर वहां पे एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं उसी स्टॉक के अंदर। शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी कहने का हमारा मतलब हफ्ते 10 दिन का है। इतने दिन के अंतराल के लिए हम उन सारे स्टॉक्स को अपने पिक में रख करके चल सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जो आपके लिए हम लेकर के आए हुए हैं। सबसे पहले उस लिस्ट में है हमारे पास डेल्टा कॉर्पोरेशन का। यदि याद हो, डेल्टा कॉर्पोरेशन पे हम आज से 2 दिन पहले भी डिस्कस कर चुके थे और मुझे लग रहा है कि उससे भी एक आध सेशन ऐसा था जो हम लोगों ने डेल्टा कॉर्पोरेशन को अपने पिक में रखा हुआ था। और यहाँ चार्ट के ऊपर अगर हम देखना चाहें तो पिछले 3 दिन से मार्केट ने डेल्टा कॉर्पोरेशन का एक अच्छा खासा मूव दिया है। रीजन जो हम लोगों ने उस वक्त एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँ। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो वो क्लियर होगा आपका बेटर तरीके से। कहीं ना कहीं डेल्टा कॉर्पोरेशन के अंदर हमारा जो है वो डबल बॉटम पैटर्न की तरफ फॉर्म हो रहा था और इसी बेस से आगे अपन ट्रेड भी इसके अंदर डिसाइड करके चल रहे थे। हालांकि एक फ्रूटफुल मूवमेंट हमें देखने को मिला है पिछले 3 सेशन में जब से हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पे यदि हम मूवमेंट की बात करें तो पिछले 3 सेशन के अंदर करीब 7% का मूवमेंट हमें डेल्टा कॉर्पोरेशन ने दिखाया है, जो कि बहुत अच्छा मूव है। इस स्टॉक को हम अगले मार्केट के लिए भी अपने पिक में रख करके चल सकते हैं। यदि हम रीजन की बात करें तो पहला रीजन अभी भी इस स्टॉक के अंदर हमारा डबल बॉटम पैटर्न होगा। यदि हम यहाँ पे देखें तो एक अच्छा फॉर्मेट हमारा जो है वो डबल बॉटम पैटर्न का बन रहा है। मार्केट ने एग्जैक्ट बॉटम बना करके यहाँ से रिवर्सल दिखाने की कोशिश की है। हालांकि मैं हमेशा से कहते आया हूं कि मैं अगर प्रोफेशनल तरीके की बात करूं डबल बॉटम पैटर्न को ट्रेड करने का, तो प्रोफेशनल तरीका है कि जब भी प्राइस हमारा इस नेकलाइन के ऊपर निकलता है, यानी प्राइस हमारा करीब इसके ऊपर निकले और वापिस से रिटेस्ट करे, ऐसे कंडीशन में हम यहाँ से बाई डायरेक्शन की ट्रेड को प्लान करके चल सकते हैं। ये प्रोफेशनल तरीका है। हालांकि जब पीछे अपन ने डबल बॉटम पैटर्न को डिस्कस किया है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कि किस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। यदि आपने देखा होगा सारे वीडियोस को तो वहां पे इन सारी चीजों इन सारे फैक्टर्स के ऊपर अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था एक डिप में। तो ये प्रोफेशनल तरीका है, लेकिन मेरा अगर मैं पर्सनल ट्रेड की बात करूं तो मैं हमेशा यहाँ से ट्रेड लेना ज्यादा प्रिफर करता हूं जब भी स्टॉक हमारा बॉटम से रिवर्स कर रहा हो। इसका रीजन होता है कि यहाँ से अगर हम ट्रेड पे बैठते हैं, अगर हम कुछ इस प्राइस पे भी अपने ट्रेड को प्लान करके चल रहे हैं, जस्ट होल्ड 1 मिनट, अगर मैं आपको प्राइस दिखाना चाहूँ, मान करके चलिए अगर करंट प्राइस से भी हम 145.10 के प्राइस से भी अगर हम डबल बॉटम को कंसीडर करके ट्रेड में बैठते हैं, ऐसे कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे का हो जाएगा, यानी 136.28 के नीचे का हो जाएगा। हम राउंड फिगर में 136 का स्टॉप लॉस कंसीडर करके चलते हैं। यानी अगर हम पॉइंट में नंबर फिगर में गौर करके चले तो करीब 9 रुपए का हमारा यहाँ से स्टॉप लॉस बन रहा है। वहीं अगर हम टारगेट की बात करें तो एटलीस्ट अगर प्राइस हमारा इस पिक तक भी आता है, यानी डबल बॉटम भी कंफर्म करने के लिए यहाँ तक आता है, तो यहाँ तक का प्राइस हमारा करीब आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर विजिबल है। ये प्राइस हमारा करीब 157 का प्राइस है। यानी अगर नेक लाइन को भी सस्टेन करने मार्केट आता है तो 156 155 के अप्रोक्स का वो करेक्शन दिखा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में स्टॉप लॉस यूजुअली हमारा छोटा हो जाता है। और जब आखिरी टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां भी रीजन यही सेम था कि इस किस पर्टिकुलर किसी कैंडल के अंदर हम ट्रेड के अंदर सेट कर रहे थे और एक अच्छा रिस्क रिवार्ड उस टाइम तो और भी बेटर था, करीब 2 रुपए का स्टॉप लॉस समथिंग अपना वहां पे बन करके चल रहा था। तो इस स्टॉक को हम अभी भी पिक में रख करके चल सकते हैं। हालांकि वही वाली बात आ जाती है कि अगर हम प्रोफेशनल तरीके की बात करें तो प्रोफेशनल तरीका है कि यदि प्राइस हमारा 155 के ऊपर निकलता है, ऐसे कंडीशन में रिटेस्ट के साथ हम अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं।
प्रोफेशनल तरीके से यदि हम ट्रेड के लिए जाना चाहें तो अभी डेल्टा कॉर्पोरेशन हमारा ट्रेड के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम थोड़ा सा रिस्क प्रीफर करते हैं, स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस रहेंगे। जाहिर सी बात है, किसी भी ट्रेड के अंदर अगर अपन इंटर करके चलते हैं तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ट्रेड हमारा 100% रिस्क फ्री है। तो यदि हम थोड़ा रिस्क लेना मार्केट के अंदर प्रीफर करते हैं तो हम करंट प्राइस से भी बाई करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। और अगर ये डबल बॉटम पैटर्न प्रोफेशनली भी अगर सस्टेन कर जाता है मार्केट में, तो ऐसे कंडीशन में तो हमें बहुत ही तगड़ा वाला रिटर्न डेल्टा कॉर्पोरेशन का शेयर दे करके जा सकता है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की, जो है हमारा एचएलई ग्लास का। यदि आपको याद हो, एचएलई ग्लास पे भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कस किया हुआ था। इस स्टॉक को पिक में रखने का सबसे बड़ा रीजन हमारे पास ये है, ये स्टॉक कहीं ना कहीं आप चार्ट के ऊपर अगर देखें तो एक रेंज को मार्केट हमारा ट्रेड कर रहा है। कंटिन्यूअसली इस रेंज को मार्केट हमारा ट्रेड किए जा रहा है। और जैसे ही रेंज के अंदर हमें अगर ब्रेकआउट दिखा, ऐसे कंडीशन में एक तगड़ा वाला बाई साइड का हमें ट्रेड मिलेगा। और यही रीजन है एचएलई ग्लास को कि आगे के सेशन में हम इसे पिक में रख करके वॉच लिस्ट में रख करके चल सकते हैं। प्राइस की अगर हम बात करें तो अपर प्राइस जो है हमारा वो करीब 552 का है, तो इस प्राइस के ऊपर का हमें इंतजार करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में यूजुअली दो डायरेक्शन का ट्रेड हमें मिलता है। मान करके चलिए, अगर यहाँ करंट प्राइस से अभी तो प्राइस मिडिल में है, यहाँ से हमें एंट्री बनाने के लिए बचना चाहिए। यहाँ से पॉसिबल है प्राइस हमारा इसके ऊपर निकले। यदि इसके ऊपर प्राइस हमारा निकलता है, डेफिनेटली आई विल प्लान फॉर बाई। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से सस्टेन करता है, कुछ ऐसे कैंडल्स हमें दिखते हैं कि प्राइस इस लाइन को ब्रेक करने में फेल हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक सेल साइड की ट्रेड हमें एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में भी हम एचएलई ग्लास को अपने पिक में रख करके चल सकते हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने तीसरे स्टॉक की, जो है हमारा कल्याण ज्वेलर्स का। हालांकि आज के मार्केट में कल्याण ज्वेलर्स ने अच्छा खासा मूव भी दिखाया था, लेकिन अगर करंट चार्ट पे हम गौर करके चलें तो ऐसे ट्रेडर जो प्रोफेशनली ट्रेड करना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेटर यहाँ पे पैटर्न हमारा बना है। मैं इसी पैटर्न की बात कर रहा हूँ जो अभी अपन ने रिसेंट में डेल्टा कॉर्पोरेशन के अंदर गौर किया था, जो हमारा डबल बॉटम पैटर्न था। तो ये डबल बॉटम पैटर्न हमारा कल्याण ज्वेलर्स के अंदर भी बन रहा है। तो अगर हम प्रोफेशनली डबल बॉटम को प्लान करना चाहें तो हम अपने ट्रेड को प्लान करके चल सकते हैं। बस यही है कि प्राइस हमारा यदि इस नेकलाइन के ऊपर निकलता है, प्राइस हमारा वापस रिटेस्ट करता है लाइन को, ऐसे कंडीशन में हम अपनी बाई के ट्रेड को वहां से प्लान करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ, मान करके चलिए अगर हम प्रोफेशनली ना ट्रेड करके यहीं पे कुछ रिस्क लेते जब हमारा बॉटम क्रिएट कर रहा था मार्केट पिछले 4 से 5 सेशन पे, तो डेफिनेटली जो हमारा इससे ऊपर का मूवमेंट हम कमाने वाले थे, वो मूवमेंट हमारा सीधे सीधे यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाता। अगर हम बात करें यहाँ से अगर हम इंटर करते स्टॉक के अंदर, तो स्टॉप लॉस हमारा कितना होता, करीब 4% का स्टॉप लॉस हमारा यहाँ से होता। वहीं अगर हम टारगेट की बात करें तो आप देख सकते हैं पहला टारगेट जो हम लेकर के चलते कि अगर हमारा डबल बॉटम सस्टेन भी हो जाता है नेकलाइन के आसपास भी, तो भी 5.5% का टारगेट मिलता है। इससे ऊपर तो जाहिर सी बात है करीब 10.5% का टारगेट अपन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स को भी हम अपने अगले मार्केट में पिक करके रख सकते हैं। अगर हम रीजन की बात करें तो चार्ट के ऊपर हमारा डबल बॉटम पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, प्राइस अभी रिसेंट में नेकलाइन के आसपास है। तो डेफिनेटली इस रीजन की वजह से भी हम आगे की मार्केट के अंदर इसे वॉच लिस्ट में रख करके चल सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो यहाँ पे आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं करीब मार्केट हमारा आधे नवंबर से लेकर के और अभी तक मार्केट हमारा एग्जैक्ट 342.90 के प्राइस के आसपास रेसिस्टेंस ले रहा है। मार्केट ने इस टाइम फ्रेम में इस पिछले 1.5 महीने के अंदर काफी बार रिटेस्ट दिखाया है इस प्राइस को। तो डेफिनेटली अगर यहाँ से सस्टेन करता है मार्केट, तो अपर साइड में हम 400 का लेवल देख करके चल सकते हैं। आगे के स्टॉक पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा चौथा पिक है वो राम रतन का है। राम रतन के चार्ट पे भी अगर हम देखें तो फिर ये स्टॉक तो प्रोफेशनली ट्रेड करने वालों के लिए नहीं है। हाँ, अगर हम रिस्क प्रीफर करते हैं तो डेफिनेटली यहां से भी हम देख सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं हमारा बॉटम बना रहा है। सेम कंडीशन है डेल्टा कॉर्पोरेशन का। जैसे आज से 3 दिन पहले मैंने बताया था डेल्टा कॉर्पोरेशन में कुछ इस प्राइस पे बाई करने का, वही सेम चीजें यहाँ भी अपने को राम रतन के अंदर देखने को मिल रहा है कि मार्केट हमारा अभी रिसेंट में बॉटम बना रहा है। अब ऐसे कंडीशन में होगा क्या, मान करके चलिए अगर हम ट्रेड अपना प्लान करते भी हैं, बॉटम के नीचे का भी अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं, तो करीब 298 का हमारा लो पॉइंट है बॉटम का।
तो 1 रुपए नीचे भी हमें स्टॉप लॉस अगर प्लान कर ले तो 297 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ से हम मिनिमम टारगेट भी अगर सस्टेन करता है मार्केट तो 305 का एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, यानी 2 रुपए का रिस्क 6 रुपए का रिवार्ड। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर रिस्क रिवार्ड पे कभी ट्रेड अपना बैठ सकता है। तो इस रीजन से भी हम चाहें तो राम रतन को अपने अगले मार्केट के लिए वॉच लिस्ट में रख करके चल सकते हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले स्टॉक की, जो हमारा ओसीसीएल का है। ओसीसीएल के चार्ट पे भी अगर हम गौर करें तो रीजन कहीं ना कहीं हमारा सेम है। यहाँ भी चार्ट के ऊपर हमारा एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है अगर हम गौर करें तो। लेकिन अगर प्रोफेशनली डबल बॉटम की बात करें तो ये डबल बॉटम पैटर्न हमारा इतना बेटर नहीं है, लेकिन फिर भी एक हद तक हम इसे कंसीडर करके और अगर ट्रेड अपना प्लान करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसके पीछे दो वजह है। मान करके चलिए अगर हम डबल बॉटम नहीं भी देखते हैं तो मार्केट हमारा एक अच्छे टाइम फ्रेम पर इस प्राइस के आसपास रिटेस्ट ले रहा है। यदि मैं आपको प्राइस बताना चाहूं तो मार्केट करीब 821 के लेवल के आसपास हमारा पिछले कई सेशन से अक्टूबर के बाद से मार्केट हमारा रिटेस्ट ले रहा है। तो डेफिनेटली अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है तो बाई साइड की ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। हालांकि आज के मार्केट में हमें इस प्राइस से रिजेक्शन मिला। जैसे मैं हमेशा कहते आता हूं कि ऐसे कंडीशन में यदि रिटेस्ट हमारा सस्टेन किया तो डेफिनेटली बाई साइड का ट्रेड नहीं सस्टेन कर पाया। जैसे आज की कंडीशन में आप देख सकते हैं ओपन इक्वल टू हाई का हमारा कंडीशन था। यदि हम लोअर टाइम फ्रेम पे चीजों को ले जाकर के देखें, जस्ट होल्ड 1 मिनट। यदि यहाँ पे हम देखें तो ओपन इक्वल टू हाई का हमारा था, और ऐसे कंडीशन में भी अगर हम सेल की ट्रेड में बैठते, इस स्ट्रेटेजी के साथ भी अगर हम ट्रेड में बैठते, डेफिनेटली वहां से हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। करीब 801 के आसपास से हमारा मूवमेंट था और ये 792 के आसपास तक गया है। 9 रुपए का मूव है, 1% की प्रॉफिट तो हम एटलीस्ट कैप्चर करके चल सकते थे। तो इस रीजन से भी अगले मार्केट के लिए हम ओसीसीएल को अपने पिक में रख करके चल सकते हैं। शेयर अच्छा है। आप डिस्कस कर लेते हैं अपने आखिरी स्टॉक की, जो है हमारा डाबर का। डाबर पे भी हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं, अगर आपको याद हो, प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा हो। डाबर के अंदर यदि हम रीजन की बात करें तो चार्ट पे आप देख सकते हैं जो आज की हमारी क्लोजिंग प्राइस है, कहीं ना कहीं मार्केट इस क्लोजिंग प्राइस के जस्ट नीचे एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट हमारा लिया है। यानी क्लोजिंग प्राइस हमारा 531 का है, जहां से पिछले 2 दिन से मार्केट हमारा सपोर्ट फेस कर रहा था। यदि आप चार्ट पे गौर करें, और आज के कैंडल्स ने उस सपोर्ट पे रिवर्सल दिखाया है। थोड़ा सा बाई साइड का स्ट्रेंथ हमें देखने को मिला है। हालांकि अगर हम कैंडल फॉर्मेशन की बात करें तो कैंडल फॉर्मेशन बाई साइड की स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। भले ही ग्रीन कैंडल आपको विजिबल हो रहा है चार्ट के ऊपर, लेकिन ये बाई साइड का फॉर्मेशन नहीं है। पर्टिकुलर कैंडल को हम इन्वर्टेड हैमर की तरह लेकर के चल सकते हैं, और इन्वर्टेड हैमर का साइन है कि आगे चल करके हमारा सपोर्ट सस्टेन करेगा। और यदि सपोर्ट हमारा सस्टेन करता है, डेफिनेटली यहाँ से एक सेल साइड की अच्छी ट्रेड हमें टावर के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इन सारे फैक्टर्स को आप ट्रेड के वक्त में ध्यान दे करके चल सकते हैं। इसके अलावा भी डाबर में अगर हम देखें तो एक और रीजन भी है स्टॉक को पिक करने का। कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर हमारा एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा था, और अगर इस डबल टॉप पैटर्न को हम कंसीडर करके चलते हैं तो प्राइस अभी हमारा रिसेंट में नेकलाइन के करीब है, जो कि हम बहुत ही अच्छा कंसीडर करके चल सकते हैं। नेकलाइन पे पिछले 3 दिन में हमें ब्रेकडाउन मिला, और आज के कैंडल भी कहीं ना कहीं उस नेकलाइन को रिटेस्ट कर रहा है। ये भी एक इंडिकेशन है कि डाबर के अंदर हम आगे सेल साइड का मूव एक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इन सारे स्टॉक्स को आप वॉच लिस्ट में रख करके चल सकते हैं। होप जो रीजन मैंने शेयर किया वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। यदि जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमें बताता है कि जो पोस्ट आपके लिए हम लेकर के आते हैं वो कितना ज्यादा फ्रूटफुल है। चलिए रिमेनिंग अपन करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।